हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बच्चों के सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं रोज आपके नई नई वैकेंसियाँ और बीच बीच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाता रहता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इन्फॉर्मेटिव टाइप का, जहां पर मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपने श्री राम फाइनेंस जॉब में इंटरव्यू दिया है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इंटरव्यू देने से कितने दिन बाद आपका ऑफर लेटर आता है और फिर आगे क्या प्रोसेस होता है आपका, और ऑफर लेटर कैसे आपको मिलता है और फिर आपको मतलब आगे क्या काम उस पर करना होता है। तो आज ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो भी मेरा भाई वीडियो पर नया है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन पे कर ले, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर डेली डेली ऐसे नए नए कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के आगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वहाँ पर जब आप श्री राम फाइनेंस जॉब ज्वाइन करने की सोचते हैं, या फिर आपने कहीं से मतलब वैकेंसी का पता नहीं लगा लिया है, तो फिर आपको ये जरूर सबसे पहले डाउट आपका ये होता है कि आपको ज्वाइन कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो श्री राम फाइनेंस में जॉब इंटरव्यू होता है, जिसमें कि इंटरव्यू में आपका अलग अलग टाइप से आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता है। जैसे कि आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, और अगर आपके पास रेफरेंस है तो वो अच्छा है। वैसे अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दोस्तों यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो दोस्तों अगर फील्ड ऑफिसर है आप तो वो 30 नंबर का होता है, जिसमें से कि आपको पास होने के लिए 15 नंबर चाहिए होते हैं। और अगर आप बैक ऑफिस में जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 100 नंबर का आपका टेस्ट होता है, जिसमें से कि आपको 50 या 60 नंबर आपको लोग उसमें लाने ज़रूरी होते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ साथ आपका जो इंटरव्यू होता है, जो आपके सर लेते हैं, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए हैं और लेकिन आपने जो सर आपका फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, आपने उसमें कुछ नहीं बताया, तो वहाँ पर भी फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल मैथ आता है, सिंपल रीजनिंग आती है और सिंपल ही जीके क्वेश्चन आते हैं। और जो इंटरव्यू में मेन फोकस होता है वो होता है जो आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो श्री राम फाइनेंस का काम है वो सारा टोटली डिपेंड है इंटरेस्ट पे। वहाँ पर इंटरेस्ट कितने 1 साल का आता है, 2 साल के, 3 साल तक के क्वेश्चन आपको वहाँ से निकलवा कर देखते हैं वे। ये होता है आपका इंटरव्यू प्रोसेस। बाकी पूरी डिटेल वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल से बता रखा है कि आपका कैसे इंटरव्यू होता है और कौन कौन से टॉपिक आते हैं और क्या क्या आपको इंटरव्यू में करना होता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है ऑफर लेटर। अब जैसे आप इंटरव्यू दे देते हैं, तो इंटरव्यू देने के बाद 1 या 2 दिन बाद ही फिर आप सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या हुआ, इंटरव्यू में दे के आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मेरा ऑफर लेटर नहीं आया, और 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। फिर भाई आप मुझे पूछते हैं या फिर और भी बहुत सी यूट्यूबर है, आप उनसे भी ये सवाल पूछते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपका ये डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा जिससे कि आपको फिर मतलब किसी भी लोग से ये पूछने की ज़रूरत पड़ेगी मेरा ऑफर लेटर अभी तक क्यों नहीं आया और कब आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी जॉब लगी है या नहीं लगी है। दोस्तों, अगर आपके इंटरव्यू में जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें 15 से ऊपर नंबर है, और जो आपका इंटरव्यू होता है अगर वो अच्छा गया है, उसमें कोई भी डाउट नहीं, मतलब कुछ भी आपने ऐसा नहीं किया कि जिससे कि आपको खुद पे डाउट हो, तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ अच्छी हुई है तो समझो आपके 99% चांस है कि आपकी जॉब 100% लग जाएगी। और अगर 1% आपकी किसी वजह से नहीं लगती है तो हो सकता है कि उस टाइम वैकेंसी ना हो या फिर आपसे ज़्यादा नंबर वाला ले लिया जाए। सिर्फ यही 2 कारण है। तो आपको खुद पता है कि आपके कितने नंबर आए हैं और आपने इंटरव्यू अपना कैसा दिया है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात होता है कि अगर आप इंटरव्यू देकर आ चुके हैं तो उसके कितने दिन बाद फिर आपको यहाँ पर ऑफर लेटर देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसे कि आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके साथ साथ ये देखो और भी कितने लोग इंटरव्यू देते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद कितना प्रोसेस होता है कि आपके नंबर चेक करना, आपका इंटरव्यू देखना आपका कैसा है, और आपने जो मतलब राइटिंग में टेस्ट दिया होता है उसके क्वेश्चन कितने सही है। मतलब पूरा बहुत सारा डाटा हो जाता है कंपनी के पास। और ऐसा कभी नहीं होता कि कंपनी सिर्फ एक ही ब्रांच में वैकेंसी निकाल लेगी, एक ही ब्रांच की पहले मतलब ज्वाइनिंग कराएगी। जो श्री राम फाइनेंस में एक रीजन वाइज काम होता है, अलग अलग रीजन होता है। रीजन के अंदर भी 15 से 16 ब्रांचेज आती हैं, जिसमें से कि आपका इंटरव्यू चलता है। अब अगर आपका 15 से 16 ब्रांच में इंटरव्यू कंडक्ट कराती है कंपनी, उसके बाद फिर ये देखिए कम से कम भी हर एक ब्रांच से कम भी 20 से 30 से लोग आराम से आ जाते हैं। अगर वो सभी इंटरव्यू देते हैं और फिर ऊपर से 15 से 16 ब्रांच आपकी
डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। फिर ये देखिए कंपनी को खुद इसमें टाइम कितना लग जाता है। आप सोचते हैं कि मैंने अकेले ने इंटरव्यू दिया है और मेरा अभी तक ऑफर लेटर नहीं आया, लेकिन दोस्तों वहाँ पर उनके पास इतना डाटा हो जाता है कि उनको सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे कि ये टाइम इतना हो जाता है कि कम से कम 30 से 40 दिन भी हो जाते हैं। दोस्तों जब मेरा ऑफ़र लेटर आया था तो मुझे भी आपके जैसी ही टेंशन थी कि भाई पता नहीं क्या होगा। टेस्ट अच्छा हुआ था और मेरे मेरे तो एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 23 नंबर आए थे और इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, सारे क्वेश्चन बताए थे, सारी स्पेलिंग सही थी। लेकिन फिर भी मुझे डाउट होता था कि यार पता नहीं क्या हुआ और मतलब मेरा अभी तक ऑफ़र लेटर नहीं आया। लेकिन दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं होती है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है तो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। ऑफ़र लेटर आने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते हैं ऑफ़र लेटर आपका कैसे आपको मिलता है। ऑफ़र लेटर जो होता है दोस्तों वो आपका आता है डायरेक्ट आपकी मेल पर। इसलिए जब आगे से जब कभी भी आप अपना रिज्यूम बनाते हैं या फिर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो रिज्यूम होता है उस पर आपका ओरिजिनल फ़ोन नंबर होना चाहिए जो पर्सनल आपका होता है, और मेल आईडी होनी चाहिए जो कि चली हुई होती है। इंटरव्यू देने के बाद आपको दोस्तों 5 से 6 दिन बाद आपको अपनी मेल डेली दिन में एक बार चेक करनी है। ज़रूरी नहीं है कि 30 से 40 दिन ही लगे, हो सकता है अगर आप ब्रांच के पास जल्दी मतलब कम कैंडिडेट गए हैं तो हो सकता है जल्दी से आपका काम हो जाए, उसको मतलब इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। तो 5 से 6 दिन बाद आप अपनी दिन में एक बार मेल चेक करनी स्टार्ट कर देना, क्योंकि जो आपको ऑफर लेटर आता है वो सिर्फ मेल पर ही आता है। आप कोई बाई डाक नहीं आता और ना ही आपको ब्रांच से मिलता, डायरेक्ट आपके मेल पर ही आता है। ऑफ़र लेटर आने के बाद दोस्तों आपको कम से कम 6 से 7 या 8 दिन इतने मिल जाते हैं आपको ज्वाइनिंग करने के लिए। ऑफ़र लेटर में आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है और प्लस ऑफ़र लेटर में आपको ये बताया जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, जो भी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होती है, बैंक की फ़ोटो कॉपी होती है और आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं। मेन तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करवा लेने हैं। आपको अपना जो भी है अपना ATM और बैंक ओके रखना है सब कुछ, क्योंकि फिर ज्वाइनिंग होने के बाद फिर आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा इतना। फिर आपको बस जो भी छुट्टियाँ होंगी सैटरडे और संडे उस टाइम उन दिनों मतलब सैटरडे और संडे को बैंक भी आपका बंद रहता है, ना ही कोई फिर आपका बैंक का ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो अपना सब कुछ पहले से ही कंप्लीट करके रखना, जिससे कि फिर आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका कम से कम 30 से 40 दिन आपका ऑफर लेटर आने में लगेंगे। उसके बाद आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। आपको मेल आईडी ओरिजिनल देनी है और आपको अपना फ़ोन नंबर पर्सनल देना है, क्योंकि आपकी मेल आईडी पर ही आपका ऑफर लेटर आएगा। ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस। उसके बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और उसके बाद फिर आपको ज्वाइन करनी है, फिर आराम से आपको अपनी यहाँ पर जॉब करनी है। ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों आपका इंटरव्यू से लेकर ज्वाइनिंग तक का, जो कि आपको ऐसे फॉलो करना होता है और ये सबके साथ ही सेम होता है, कोई अलग नहीं होता। तो दोस्तों अगर अभी भी इससे अलग आपका कोई डाउट है या आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए